तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक गांव में गोपाल नाम का एक माली रहता था। गोपाल बहुत गरीब था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वह गांव के सबसे पुराने और सबसे बड़े बगीचे की देखभाल करता था। ये बगीचा किसी और का नहीं बल्कि गांव के मंदिर का था, और इसमें हर तरह के फूल खिलते थे। गोपाल अपनी मेहनत और लगन से इस बगीचे को सींचता था। वह हर एक पौधे से ऐसे बात करता था मानो वे उसके बच्चे हों। लेकिन गांव के कुछ धनी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, यह मूर्ख दिन भर फूलों में लगा रहता है, इससे क्या मिलेगा। नवरात्रि का पर्व आने वाला था। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि जो भी इस साल मां दुर्गा के लिए सबसे सुंदर माला बनाएगा उसे सम्मानित किया जाएगा। गांव के अमीर लोग उत्साहित हो गए। वे अपनी अपनी माली को बुलाकर सबसे महंगे और दुर्लभ फूलों का बड़ी ही माला बनाने का आदेश देने लगे। गोपाल के पास भी कुछ फूल थे, लेकिन वे बहुत साधारण थे। उसके बगीचे में कमल, गुलाब या चमेली जैसे महंगे फूल नहीं थे। उसके पास केवल गेंदे और कुछ जंगली फूल थे। गोपाल उदास हो गया। उसे लगा कि उसकी साधारण माला किसी भी तरह से उन महंगी मालाओं का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तभी उसकी बेटी ने उससे कहा, बाबूजी, फूल की सुंदरता उसकी कीमत में नहीं बल्कि उसकी पवित्रता में होती है। आप इन फूलों को अपने प्यार से सजाएं और माँ इसे जरूर स्वीकार करेगी। अपनी बेटी की बात सुनकर गोपाल के मन में एक नया विचार आया। उसने फैसला किया कि वह इस साल कोई साधारण माला नहीं बल्कि एक श्रद्धा का पौधा बनाएगा। नवरात्रि का पहला दिन था। जब बाकी लोग मंदिरों में पूजा कर रहे थे, गोपाल अपने बगीचे में था। उसने एक साधारण मिट्टी के गमले में एक छोटा सा पौधा लगाया। यह कोई फूल का पौधा नहीं था बल्कि एक साधारण पत्ती का पौधा था। 9 दिनों तक गोपाल ने उस पौधे को पानी से नहीं बल्कि अपनी सच्ची भक्ति से सींचा। वह हर दिन सुबह और शाम उस पौधे के पास बैठकर माँ के 9 रूपों का ध्यान करता। वह अपने मन की सारी बुराइयों को उस पौधे में पानी की तरह डालता था, और बदले में वह पौधा पवित्रता और शांति को दर्शाता था। गांव के लोग उस पर हंसते थे। ये बूढ़ा पागल हो गया है, फूल की जगह पत्तियों का पौधा लगा रहा है। नवरात्रि के 9वें दिन सभी लोग अपनी अपनी सुंदर और महंगी मालाएं लेकर मंदिर पहुंचे। जब गोपाल की बारी आई तो वह अपनी बनाई हुई माला नहीं बल्कि उस पौधे को लेकर आया। वह पौधा अब काफी बड़ा हो चुका था और उसकी हर एक पत्ती पर एक दिव्य चमक थी। गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगे। तभी एक अद्भुत घटना हुई। अचानक उस पौधे से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना तेज था कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। उस प्रकाश में माँ दुर्गा की आवाज गूंजी, हे मेरे भक्तों, मैंने तुम्हारी मालाएं देखी, लेकिन उन सब में से सबसे सुंदर यह पौधा है। ये पौधा केवल एक पौधा नहीं है बल्कि यह श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक है। माँ दुर्गा ने कहा, ये पौधा बताता है कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि मन की पवित्रता में होती है। गोपाल ने अपनी सच्ची श्रद्धा से इस पौधे को जीवन दिया है। उस दिन के बाद गोपाल केवल एक माली नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु बन गया। गांव के लोग ये समझ गए कि सच्ची भक्ति वह नहीं है जो दिखावे के लिए हो, बल्कि वह है जो मन की गहराई से निकले। गोपाल की सच्ची भक्ति और उसकी श्रद्धा के पौधे ने पूरे गांव को एक नया सबक सिखाया था। अब गांव के लोग ये समझ गए थे कि दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भावना ही सबसे महत्वपूर्ण है। गोपाल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और लोग उसके पास अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने आने लगे थे। एक दिन गांव में एक बड़ा सामाजिक विभाजन आ गया। गांव के लोग अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर 2 गुटों में बंट गए थे, अमीर और गरीब। अमीर लोग गरीबों का मजाक उड़ाते थे और उन्हें तुच्छ समझते थे, जबकि गरीब लोग अमीर लोगों से ईर्ष्या करते थे। गांव में भाईचारा खत्म हो गया था और लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। गांव के मुखिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने गोपाल से मदद मांगी। गोपाल, उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति ने हमें बताया कि सादगी में ही सुंदरता है। क्या तुम हमें फिर से एक कर सकते हो? गोपाल ने सोचा। उसने महसूस किया कि इस बार समस्या फूलों या पौधों की नहीं बल्कि लोगों के दिलों में उग रही नफरत की थी। उसने नवरात्रि का पर्व आने पर एक अनूठी योजना बनाई।
उसने गांव के सभी अमीर और गरीब लोगों को अपने बगीचे में बुलाया। उसने कहा, हम इस साल एक बहुत ही खास नवरात्रि मनाएंगे। हम सब मिलकर एक ऐसा बगीचा बनाएंगे जो हमारी एकता का प्रतीक होगा। ये सुनकर लोग हैरान हो गए। गोपाल ने कहा, अमीर लोग अपने घरों से सबसे महंगे और दुर्लभ फूलों के पौधे लाएंगे और गरीब लोग अपने खेतों से साधारण जंगली फूल और पत्तियां लाएंगे। लोगों को यह विचार पसंद आया। अमीर लोग अपने चमकदार गमलों में गुलाब, कमल और ऑर्किड जैसे पौधे लेकर आए। गरीब लोग अपनी टोकरियों में गेंदा, सूरजमुखी और जंगली घास लेकर आए। गोपाल ने उन सब से कहा, हम सब मिलकर इन पौधों को एक ही जगह, एक ही मिट्टी में लगाएंगे और हम सब मिलकर हर दिन 9 दिनों तक एक ही तरह से इन्हें सींचेंगे। 9 दिनों तक अमीर और गरीब लोग एक साथ काम करते रहे। वे एक ही मिट्टी में अपने पौधे लगाते थे, एक ही पानी से उन्हें सींचते थे और एक ही धूप में उनके लिए प्रार्थना करते थे। इस प्रक्रिया में वे एक दूसरे से बात करने लगे, अपनी परेशानियां साझा करने लगे और हंसने लगे। नवरात्रि के 9वें दिन जब बगीचा बनकर तैयार हुआ तो वह केवल फूलों का एक झुंड नहीं था, वह अमीर और गरीब के मेल का एक सुंदर प्रतीक बन गया था। वहाँ महंगे और साधारण फूल एक साथ खिल रहे थे और हर फूल अपनी जगह पर उतना ही सुंदर लग रहा था। उसी क्षण उस बगीचे से एक दिव्य सुगंध निकली। माँ दुर्गा की आवाज गूंजी, जिस तरह अलग अलग फूल एक साथ मिलकर एक सुंदर बगीचा बनाते हैं, उसी तरह तुम सब भी अपनी अपनी भिन्नताओं के साथ मिलकर एक सुंदर समाज बना सकते हो। सच्ची सुंदरता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भाईचारे और एकता में है। गांव के लोग अपनी गलती पर शर्मिंदा हुए। उन्होंने उस दिन के बाद से कभी आपस में कोई भेद नहीं किया। गोपाल ने अपनी कला से यह साबित कर दिया कि जब इंसान एक साथ मिलकर काम करता है तो वह सबसे बड़ा चमत्कार कर सकता है। गोपाल द्वारा बनाया गया वह बगीचा अब गांव की एकता और सद्भाव का प्रतीक बन चुका था। लोग दूर दूर से उस बगीचे को देखने आते थे, क्योंकि उसमें न केवल फूलों की सुंदरता थी, बल्कि लोगों के दिलों की पवित्रता भी झलकती थी। गोपाल की ख्याति एक माली से बढ़कर एक ज्ञानी पुरुष की हो गई थी। लेकिन एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई। एक अचानक आया तूफान गांव के सारे घर और बगीचे उजाड़ गया। गांव में हर तरफ सिर्फ बर्बादी और निराशा थी। लोगों ने अपनी सारी मेहनत और आशा को बर्बाद होते देखा। वे बहुत दुखी थे और उनका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। गांव के मुखिया और सभी लोग गोपाल के पास गए। उन्होंने कहा, गोपाल, हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। अब हम क्या करें? गोपाल ने देखा कि लोगों के मन में आशा की कमी है। उसने महसूस किया कि इस बार कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति की जरूरत थी। उसने नवरात्रि का पर्व आने पर एक और अनूठी योजना बनाई। उसने गांव के सभी लोगों को अपने बगीचे में बुलाया। वह बगीचा अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। गोपाल ने सबको दिखाया कि कैसे हर फूल, हर पत्ती और हर पौधा नष्ट हो चुका था। उसने कहा, देखो, प्रकृति ने हमें सब कुछ छीन लिया है, लेकिन हमारी श्रद्धा और मेहनत अभी भी हमारे पास है। गोपाल ने सबको एक एक छोटा सा बीज दिया। उसने कहा, हम इस साल नवरात्रि में कोई मंदिर नहीं सजाएंगे। हम सब मिलकर इस बर्बाद हुए बगीचे को फिर से हरा भरा करेंगे। हर दिन हम सब मिलकर एक नया पौधा लगाएंगे। 9 दिनों तक गांव के सभी लोग मिलकर काम करते रहे। वे टूटे हुए पौधों को हटाते, जमीन को साफ करते और नए बीज बोते। इस बार वे अपनी आशा और विश्वास को हर बीज में भर रहे थे। वे जानते थे कि उनकी मेहनत ही उन्हें फिर से उठा सकती है। नवरात्रि के 9वें दिन जब सभी काम पूरा हो गया तो वह बगीचा फिर से जीवन से भर गया था। वह उतना घना नहीं था, लेकिन हर नया पौधा एक नई उम्मीद का प्रतीक था। उसी समय माँ दुर्गा की आवाज गूंजी, जब तुम गिरकर उठते हो तो तुम्हारी शक्ति और भी बढ़ जाती है। तुमने अपनी निराशा को त्याग कर उम्मीद को अपनाया है। माँ ने कहा, ये बगीचा सिर्फ एक बगीचा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अटूट विश्वास का प्रतीक है। तुमने अपनी मेहनत और एकता से साबित कर दिया कि जब इंसान चाहे तो वह अपनी हार को भी जीत में बदल सकता है। उस दिन के बाद गांव के लोग मानते हैं कि सच्ची भक्ति वह नहीं है जो केवल पूजा में दिखे, बल्कि वह है जो हमारे कर्मों में दिखे। गोपाल की कहानी ने ये सिखाया कि जब हम अपने जीवन में श्रद्धा और मेहनत को सींचते हैं तो वह हमें हर मुश्किल से बाहर निकालती है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।